आनन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ विस्मानिदेव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा पतित पावनी भगवती भागीरथी माँ गंगा, भ्रम भय हारिणी यम त्रास निवारिणी कालिंदी माँ यमुना, अमृतोद्भवा ब्रह्मरस प्रसारिका अंतः सलिला माँ सरस्वती, संगम के तीरे यहाँ के सकल देव, विशेषकर अक्षयवट, सरस्वती कूप, अलोप शंकरी, पयस्वनी, द्वादश माधवों में ज्येष्ठ वेणी माधव, भरद्वाज, तक्षक, नाग वासुकी, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका ललिता राजराजेश्वरी और इस तीर्थराज प्रयाग में प्रकट अलौकिक दिव्य सत्ता सहित यक्ष गंधर्व किन्नरों का एक अद्भुत सूक्ष्म समागम, भारतीय संस्कृति के उच्चतम दिव्यतम प्रतिमानों की यह अपूर्व और विलक्षण अभिव्यक्ति महाकुंभ के अवसर पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ऋषियों के आख्यान, उपाख्यान, ऋषि सत्ता के आदेश, अनुदेश, उपदेश, उनके दिव्य चरित्र और उनके अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर आचरण के साथ साथ उनकी अनुग्रहशील दिव्यता का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा वाचन, इस अद्भुत अनुष्ठान के मुख्य यजमान आदरणीय पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, उनकी सुभद्रा सुशीला धर्मपत्नी, भारत की कालजयी सनातन संस्कृति, उसके अद्भुत विचार, संस्कार, आर्ष परंपरा और यहाँ के जीवन मूल्यों के रक्षक, कुशल संपोषक, न केवल अभिनय के द्वारा बल्कि अपने एक उच्च चरित्र चिंतन और विचारों के द्वारा भी इस संस्कृति की रक्षा में अपना एक सबल योगदान देने वाले भारत के यशस्वी सत्पुरुष आदरणीय अनुपम खेर जी, आदरणीय महामंडलेश्वर नैसर्गिका जी, आदरणीय स्वामी दयानंद जी, प्रिय सोमदेव जी, आदरणीय महामंडलेश्वर अपूर्वानंद जी, आदरणीय शैला माता, सालासर हनुमान के मुख्य पुजारी और इस अवसर पर अनेक संत वृंद, वैदिक बटुक, देश विदेश से आए आप सभी जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और इस कुंभ के
दिव्य आकर्षण के वशीभूत आप सभी साधक जनों के अंतस में उस ईश्वरीय सत्ता को, जो नित्य चैतन्य है आप में, आपके प्राणों में, आपकी गति मति गुण धर्म प्रकृति में, आपके स्वभाव में, जिसके वशीभूत ये पूरा जगत है, आपकी उस नारायणी सत्ता को प्रणाम करते हुए आदर्श के अभाव में जीवन में भटकाव रहता है। जीवन में आदर्श, मूल्य, सिद्धांत, परंपराएं अगर न रहें तो जीवन में भटकाव आता है। इसलिए शास्त्रों का ऐसा कहना है कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वह मार्ग वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महज्जन द्वारा आचरित हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो, वह मार्ग प्रामाणिक होना चाहिए। हम जिस मार्ग से चल रहे हैं, जिन मूल्यों का हम अनुसरण कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों के हम अनुगत हैं, उन्हीं के कारण हमारा चिंतन बनता है, उसी से हमारे चरित्र की निर्मिति होती है, फिर वैसा ही हमारा आचरण बनता है, फिर वैसे ही हमारा जीवन अभिव्यक्त होता है। हमारी अभिव्यक्ति में हमारे संस्कार, विचार, हमारा अध्ययन, अनुभव, ये सब हमारी अभिव्यक्ति से आभासित होते हैं। व्यक्ति की अभिव्यक्ति से, उसके बोलने से पता लग जाता है, उसके आचरण से पता लग जाता है कि व्यक्ति में विद्या, विनय, मूल्य, संस्कार, परंपराएं, सिद्धांत कितने गहरे हैं। इसलिए अभिव्यक्ति हमारे अंतस का परिचय है, हमारे स्वयं का परिचय। वाणी का व्यवहार, हमारी वाणी कैसी है, हमारे शब्द क्या हैं, यह हमारे अंतस का परिचय है। जिह्वा पर अग्नि का वास है। सर्वाधिक अग्नि जहां रहती है वो जिह्वा का अग्रभाग ही है। जिह्वा के अग्रभाग पर अग्नि रहती है। वेद का पहला मंत्र अग्नि से आरंभ होता है। अग्नि मीले पुरोहितम, वह अग्नि बनकर, ऊर्जा बनकर, वह दिव्य शक्ति और सामर्थ्य की अभिव्यक्ति बनकर हमारी जिह्वा पर है। तो हमारे बोलने से ही पता लगता है कि हमारे विचार क्या हैं। हमारे बोलने से पता लग जाएगा हमारे संस्कार क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है। अभिव्यक्ति हमारा परिचय है। इसलिए ये कहा गया कि जिनकी मधुरतम वाणी है ऐसे हैं प्रभु श्री राम। उनके वाणी के माधुर्य की चर्चा है। मधुवाता रिताए थे मधुक्षरंति सिंधव, ये वैदिक मंत्र है। उनकी जिह्वा पर सदा माधुर्य रहा। उन जैसा चरित्र, उन जैसा आचरण, उन जैसा त्याग, शील, संयम, मर्यादाएं, उन जैसा औदार्य और कहाँ। तो ये कहा है कि हम जैसे देवता का ध्यान करते हैं वैसे गुण हम में प्रकट होने लगते हैं, वैसा ही हम में आने लगता है वो तत्व, उसका अंश। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। तो जैसे ही हम स्मरण करते हैं अपनी दिव्य सत्ता का, अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपनी निजता में जैसे ही लौटते हैं तब ये सारे गुण जागृत होने लगते हैं। वो हमसे दूर है नहीं, राम हमसे दूर नहीं है, वो हम में ही समाया है, वह हमसे भिन्न नहीं है। तत्वमसि तत्वतः वह हम ही हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान से पहचाना जा सकता है कि उससे भिन्न मैं नहीं हूं। ये वैदिक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं उससे पृथक नहीं, मैं वही हूं। और अयमात्मा ब्रह्म, ये चार वेद हैं, इन चारों वेदों के चार महावाक्य हैं। अयमात्मा ब्रह्म,
अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। जैसे हम इष्ट का स्मरण करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति में माधुर्य आता है, हमारे चिंतन को स्पष्टता मिलती है, चरित्र हमारा उन्नत बनता है, आचरण हमारा पारदर्शी बनता है। अभी हम जिनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं वे हैं प्रभु श्री राम, जो भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं। उन जैसा त्याग, शील, संयम, सदाचार, उन जैसी नैतिकता, मर्यादा, उन जैसा कोई शिष्य नहीं, उन जैसा कोई पुत्र नहीं, उन जैसा कोई स्वामी सखा मीत नहीं, उन जैसा कोई गुरु नहीं। कथा में हम वहां पहुंचे हैं जब कथा के महानायक के साथ एक और महानायक का उदय है। आज कथा का विसर्जन दिन है। इस विसर्जन में कथाओं के सभी प्रसंगों का समाहार करना है। कथा किष्किंधा कांड तक पहुंच चुकी है। वन में है राम, सीता की खोज कर रहे हैं। शबरी ने पता बता दिया। जिन्हें हम जंगली कहते हैं, वनवासी, गिरिवासी कहते हैं, जो साधनहीन है अथवा तो जो प्रकृति के निकट हैं, जहाँ बहुत साधन नहीं पहुँचे, उनमें अधिक संवेदनशीलता रहती है। वो बहुत अधिक सजग रहते हैं, वे बहुत अधिक प्रकृति के निकट रहकर वो और अधिक सूक्ष्म ताके साथ देख पाते हैं। शबरी ने संकेत कर दिया था, इस ओर सुग्रीव रहता है, आपकी वो सहायता करेगा। राम उस तरफ निकले हैं। सुग्रीव ने ऊपर पहाड़ से देखा, उनको भयभीत हुआ राम को आते हुए देखकर कि बाली ने मेरे लिए शत्रु भेज दिए हैं। बाली के डर के कारण, बाली अपने भाई के भय के कारण वो छुपा हुआ था। राम को निकट आया देखकर हनुमान को भेजता है और हनुमान का चरित्र यहाँ से आरंभ होता है। हनुमान बिना पद के मंत्री हैं, अघोषित सेनापति हैं। हनुमान सामर्थ्य के देवता हैं। हनुमान कोई और नहीं, किम पुरुष हैं। राम का जब अवतरण होने को था तब इन दोनों देवताओं ने तय किया, महत देवताओं ने, कि हमारी भूमिका क्या रहेगी। पार्वती ने पूछा था महादेव से कि आप विष्णु के अवतरण में, रामावतरण में आपकी भूमिका क्या रहेगी। महादेव ने कहा कि मैं हनुमान बनकर जाऊंगा, मैं किम पुरुष हूं। देव, धनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, चारण, एक योनि का नाम है किम पुरुष। जैसे योनि एक देवताओं की योनि है, पितृ योनि है, यक्षों की, गंधर्वों की, किन्नरों की अलग अलग योनियां हैं। एक योनि का नाम है किम पुरुष, वह जो अनंत सामर्थ्य का स्वामी है, जिसकी सामर्थ्य का पता न लगा सके। उतनी सामर्थ्य जितनी चतुरानन ब्रह्मा में है, उतनी सामर्थ्य जितनी सामर्थ्य महादेव में है, वे उतनी सामर्थ्य, शक्ति, विभूति और अचिंत गुणों का भंडार होता है जितना नारायण में है। महादेव स्वयं हनुमान बनकर आए थे और उनके बिना कोई कार्य सिद्ध भी नहीं हुआ राम का। राम के सारे कार्य जो सिद्ध हुए वह हनुमान के कारण है। वह अहिरावण को कारागृह से, अहिरावण के कारागृह से मुक्त करना हो, नागपाश के बंधन खोलने के लिए अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को लाना हो, अथवा वीरघातनी शक्ति से लक्ष्मण निशक्त हैं, निश्चेष्ट हैं, निष्प्राण हैं, मृतप्राय हैं, अब जीवन है ही नहीं वहां। राम ने तो घोषणा कर दी थी कि अब कोई जाकर कह दे रावण से कि मैंने पराजय स्वीकार कर लिया, मैं सीता को त्याग कर निकल रहा हूं, अब नहीं, मैं बिना भाई के रह नहीं पाऊंगा। वो इतने व्याकुल हो गए थे लक्ष्मण के उस मरणासन्न रूप को लेकर कि निशक्त है, निश्चेष्ट है, निशप्राण है मेरा भैया। कुछ पल के लिए उनमें ऐसा एक मोह पैदा हो गया और उन्होंने कहा कोई रावण से जाकर कहे कि मैंने अब पराजय स्वीकार कर ली, मैं रह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण के बिना।
तब हनुमान सामने आए, उन्होंने कहा हे देव, ये आपका औदार्य है, आपका स्नेह है जो भाई के प्रति है, मुझे आज्ञा दीजिए। सुषैण वैद्य को ले आए, रात भर में एक छलांग लगाकर वो द्रोणागिरि पहुंचे। ऐसे महादेव, चूंकि ये वरदान मिला हुआ था कि रावण का वध कोई देव नहीं कर पाएगा, धनुज नहीं कर पाएगा, केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो मानवीय शक्ति के आधार पर ही उन्होंने कहा कोई अलौकिक शक्तियों के द्वारा मैं नहीं मारा जा सकता, कोई प्रदान करे मनुष्य को देव शक्तियां, तब मेरा वध हो सकेगा। तो ऐसा कहते हैं संपूर्ण देवगणों ने अपनी शक्तियां राम को दी, और राम की प्रतिज्ञा थी विष्णु के वरदान के कारण कि जब तक राम का वध नहीं हो जाएगा मैं मानवीय चरित्र में रहूंगा, मैं मानवीय स्वभाव में रहूंगा, मैं मानवीय गुणों के साथ रहूंगा, मेरी सामर्थ्य मानवीय रहेगी। उस कारण ही महादेव हनुमान बनकर आए। भयभीत है सुग्रीव, और सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि देखिए कौन बढ़े चले आ रहे हैं, कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए शत्रु तो नहीं है, इनका पता लगाइए। आज के प्रसंग यहाँ से आरंभ करते हैं। हनुमान जी चल पड़े हैं और वे राम की ओर हैं। कथा का महानायक है राम, लेकिन हनुमान भी महानायक है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, बड़ी चर्चा है पूरे देश भर में इस हनुमान जी की चौपाई को लेकर। शंकर सुवन केसरी नंदन, अब विद्वान कह रहे हैं कि ना ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही हनुमान है। तुलसीदास जी की इस चौपाई से कथा आरंभ करते हैं। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फेरो बनवीरा, क्षत्रिय रूप फेरो बनवीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, सगमद मद सगमद निध मद धनि सा निध निध मद मग सा पदगामी, सगनि ससनि धनि धनि धव धद मद मग 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 सा गम धनि सा 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 गम धनि सा 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 गम धनि सा 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 कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। हरिहर का मिलन है, परम पुरुष और प्रथम पुरुष का मिलन है, भूतेश और भूतनाथ का मिलन है।
योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन है। महादेव जिन्हें तत्पुरुष, वामदेव, अघोर, ईशान और सद्योजात कहा गया, ये भगवान के अद्भुत नाम हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं और 5 मुखों के अलग अलग नाम हैं। ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर, भगवान के ऐसे नाम हैं। लोक कल्याण के लिए, लोकोद्धार के लिए भगवान का अवतरण है, इसलिए महादेव हनुमान बनकर आए। अब कौन है ऐसा पूछ रहे हैं हनुमान? विप्र वेश धारण करके आए। हनुमान कभी भी अपने मूल से किसी को नहीं मिलते। हनुमान का मूल किसी ने नहीं देखा है। वो कभी वानर रूप में रहते हैं, कभी भीम रूप, कभी सूक्ष्म रूप में। एक रूप उनका नहीं है। किम पुरुष का अर्थ है वो रूप बदलता रहता है। वो गुरु रूप में, वह कभी विराट रूप धारण कर लेंगे। वो एक ऐसा देवता है जो रूप बदलता रहता है, हर पल रूप बदलता रहता है। इसलिए स्मरण से प्रकट होने वाले हनुमान जी दिखाई भी नहीं देते। वे कलयुग के प्रधान देवता हैं। उनका स्मरण किया जाए तो आते हैं। 2 देवता ऐसे हैं जो स्मरण से प्रकट होते हैं, स्मृतिगामी भगवान दत्तात्रेय और हनुमान जी। कोई विपत्त काल हो, किसी प्रकार की कोई दुरावस्था हो, कैसा ही अभाव हो, आप में कोई न्यूनता, अल्पता है, किसी प्रकार का भी आप में कोई कष्ट है, नासे रोग हरे सब पीरा। विश्वास कीजिए कभी। एक कठिन युग आया है जब हमारा मंत्रों में विश्वास नहीं रहा, साधन में विश्वास नहीं रहा, हमारा स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा है। ये युग ऐसा आया है कि जब विश्वास खो गया है हमारा, हमारी श्रद्धा चली गई है, हमारा समर्पण किसी ने चुरा लिया है। अब हम समर्पित नहीं है। एक अनन्य समर्पण, एक अनन्य शरणागति का अभाव है हमें। बहुत अधिक जड़ता के कारण, पदार्थों की प्रियता के कारण, काल के प्रभाव के कारण, ये काल का एक ऐसा प्रभाव आया है, काल में एक ऐसा इस समय दोष है कि हमें श्रद्धा का अभाव है, हमें समर्पण का अभाव है। हम विश्वास खो चुके हैं अपना, हमारा स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा है। विश्वास कीजिए, हनुमान कोई और नहीं, महादेव है। और वही पूछ रहे हैं कि कौ तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान ने कहा कि आप भी छुप कर आए तो मैं भी अपना रूप नहीं बताऊंगा। बस वो इतना ही कह रहे हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। परस्पर संवादें प्रभु पहचान परेव गही चरना, सो सुख उमाय जाए नहीं बरना। महादेव को कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा था कि वो आनंद कुछ और था, झुकने का आनंद, प्रणाम करने का आनंद, दूसरों के गुणों के वशीभूत होकर उनका पूजन करने का आनंद कुछ और है। ये सुख कुछ और है। ये सुख केवल मिलता है उपासकों को, अर्चक को मिलता है, ये भक्त को मिलता है, जो आराधना में लीन है उन्हें मिलता है। जो समर्पित सेवक हैं, जो समर्पित शिष्य है, वही जानता है ये सुख क्या है। अद्भुत सुख है ये। प्रणाम करने का सुख बिल्कुल निराला है कि आप जब झुक गए हैं, अपनी विद्या, विभूति, अपनी सामर्थ्य को भुलाकर, अपने पांडित्य का भी विस्मरण कर, अपनी जितनी भी श्रेष्ठताएं उनका गोपन कर, अब बड़े महान हैं उससे विलग होकर, अपनी उच्चताओं को विसार कर आप किसी के सामने झुक रहे हैं। वो झुकने का जो सुख है बिल्कुल अलग प्रकार का सुख है। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पार्वती से भगवान महादेव ने कहा था कि राम को देखकर जैसे मैंने शीश नवाया और उनसे गले में मिला तो वो सुख कुछ और ही है। एक हमारे कोई परिचित संत है, उन्होंने ये बात हमसे कही।
उनकी डायरी मेरे हाथ लग गई थी एक बार। मैंने तो पढ़ी नहीं डायरी, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज बहुत दिन से मेरी डायरी आपके पास रखी है, आपने उसे पढ़ा क्या? मैंने कहा ना महाराज, मैंने आपकी गोपनीयता नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है। बोले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंश देखें डायरी के कुछ जो मैंने लिखे हैं। उनके कहने पर मैंने ऐसे अनायासी बीच से कहीं खोले उनकी डायरी के पन्ने, और एक जो प्रश्न मेरे हाथ लगा उसे मैं साझा कर रहा हूँ। मुझे एक प्रश्न मेरे हाथ लगा। उन्होंने कहा मैंने जीवन में उसमें पंक्ति लिखी थी, बोले मैंने जीवन में एक ही साधन किया है और कोई मेरा साधन नहीं, मेरे गुरु ने एक साधन बताया है मुझे और उसे मैं कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह का, वो पंक्ति ऐसी थी उसमें जो उन्होंने लिखा था कि मेरे गुरु ने एक साधन बताया, उसी को मैं कर रहा हूँ। तो पंक्ति क्या थी? बोले सबसे बड़ा साधन है प्रणाम, प्रणाम करना सीख लीजिए, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उस पंक्ति में ही लिखा था प्रणाम सबसे बड़ा साधन है, प्रणाम से बड़ा कोई साधन नहीं है। उसमें सारे साधन छुपे हुए। प्रणाम माने अनन्य समर्पण। प्रणाम भक्ति के बिना होगा नहीं। प्रणाम करते झुकेंगे तब जब किसी के सद्गुण दिखाई देंगे। आयुर्विद्या यश और बलम, अभिवादन करने वाले व्यक्ति को आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। उस डायरी के पन्ने में लिखा था, बहुत बड़े संत थे, संयोग से उनकी डायरी मेरे पास रह गई थी और मैंने तो पढ़ी नहीं थी। उन्होंने कहा महाराज मेरी डायरी पढ़ी? हमने कहा ना महाराज नहीं पढ़ी। बोले मेरे गुरुदेव के इसमें दिए गए व्रत हैं, साधन हैं, मेरे गुरुदेव की इसमें दिव्य स्मृतियाँ हैं, मेरे गुरुदेव के इसमें संवाद मैंने लिखे हैं, आप पढ़िए। और मैंने ऐसे पन्ना खोला, कोई एक मेरे हाथ लगा, उसमें लिखा था प्रणाम सबसे बड़ा साधन है, प्रणाम से बड़ा कोई साधन नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा प्रणाम कीजिए, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में वह समाया हुआ है, जित देखूं तित श्याम मई है। ये सुंदरकांड के बिल्कुल आरंभ में और किष्किंधा कांड में साधन मेरे हाथ लगा। आप करके देखना, शीश झुका रहे, आपका हाथ झुके रहे, अभ्यास कीजिए प्रणाम करने का। बड़ों को, माता पिता को कहाँ से आरंभ करें? सूर्य से आरंभ कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को कीजिए, आचार्यों कीजिए, मानसिक कीजिए, मानसिक मन से प्रणाम कीजिए। अभ्यास बनाइए, आपके हाथ जुड़े रहें, दोनों ऐसे हाथ रहें, अभ्यास कीजिए। सो सुख उमा जाए नहीं बरना, संवाद हो गए, हनुमान और राम मिल गए, सुग्रीव का भेद बता दिया हनुमान जी ने कि हे देव, मैं विनय करूंगा कि आप उस पर कृपा करें। सीता के सुध के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे, सीता की सुध लग जाएगी, सीता का पता लग जाएगा। अभी मैं सेवक की भूमिका में हूं, स्वामी मेरा सुग्रीव है, उस पर कृपा कीजिए। भक्त बनेगा नहीं, आपको भगवान मानेगा नहीं, वो शिष्य नहीं बनेगा, आपको गुरु नहीं मानेगा, वो उपासक है नहीं, इसलिए इष्ट भी आपको नहीं मानेगा। वो बहुत भयभीत है, भय के कारण वो मृत्यु के भय में है, इसलिए उपासना नहीं होगी, साधना नहीं होगी, उससे कोई व्रत नहीं होगा। आप उस पर कृपा कीजिए। एक कृपा का सिद्धांत है और उसे आप याद रखना, ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है भगवान का। साधन तो अंतःकरण की पवित्रता के लिए है। जितने नियम, व्रत, उपवास हैं, जितने भी आध्यात्मिक अभ्यास हैं, वे तो हमारे अंतःकरण की पवित्रता के लिए हैं, वो तो जीवन की शुद्धि के लिए है, वो तो इसलिए कि हमें विनय आया है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं बताया। सबसे बड़ा साधन अनुग्रह ही है। भगवान अनुग्रह से ही प्राप्त होते हैं और वो बिना कृपा के वो पात्र अपात्र नहीं देखते। इसलिए भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। भगवान किसी साधन से नहीं रिझते हैं, उनका एक सिद्धांत है खुद का, वह है कृपा का, अनुग्रह का। इसलिए हनुमान जी ने कहा उस पर अनुग्रह कीजिए और उसे स्वीकार कर लीजिए, वो जैसा भी है। मैं जानता हूं वो पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है,
उसमें तीनों चीजें नहीं है, न तो उसमें योग्यता है, न उसमें कोई पात्रता है, न वो आपके योग्य अधिकारी है। और गुरु मंत्र तभी देता है जब अधिकारी हो, अनाधिकारी को मंत्र नहीं देना चाहिए। पर कभी कभी गुरु अपात्र को भी, अयोग्य को भी, अनाधिकारी को भी योग्य बनाते हैं। गोपितम रक्ष पार्वती अभक्ते नैव दातव्यम। भगवान ने भी पार्वती को यह कहा कि जो अयोग्य है, अपात्र है, अनाधिकारी है, मत देना उसे। अपमान कर देगा, तिरस्कार कर देगा, अथवा तो साधन खो जाएगा, मंत्र की महिमा घट जाएगी। तो जो अपात्र हैं, अयोग्य हैं, उन्हें मंत्र नहीं देना चाहिए। पर अगर गुरु अनुग्रह करें तो अपात्र को भी पात्र, अयोग्य को भी योग्य बना देते हैं, अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देते हैं। हनुमान विनय कर रहे हैं राम से कि वह अनाधिकारी है, अयोग्य है, अपात्र है, भीरू है, दब्बू है, कायर है, सब ओर से हीन है, गुणहीन है, श्रीहीन है, बलहीन है, विद्याहीन है। उसके पास कुछ नहीं है गुण, बस एक ही गुण है कि वह भय के कारण साधन कर लेगा। आप उसे स्वीकार कीजिए। और हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, अपने पास में बिठाया उस गुणहीन, बलहीन, कायर, भीरू, दब्बू को। और उसको भी जो भाग निकला था, भगोड़ा, पलायनवादी, क्योंकि वहां हनुमान मिल गए, इस कारण सुग्रीव को गले लगाया भगवान ने और उसे सखा कहकर संबोधन किया। हनुमान जी ने कहा था शिष्य नहीं बनेगा, आपका बराबर का अधिकार देना। उसके मन में कुछ ऐसी कामना है, तो भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विद घटब काज में तोरे। अरे मित्र, ऐसे तू मेरा हो गया, गले लगाया, पास बिठाया और उसके सारे कार्य सिद्ध कर दिए। बाली का वध किया। यद्यपि बाली ने कहा मैं तो निरपराध हूं, मैंने तो आपका कोई अपराध किया ही नहीं। अनुज बधु भगनी सुत नारी, जो अनुज की पत्नी है वो, ये सब कन्या समान ही होती हैं, इनके प्रति कुदृष्टि न रखी जाए। तेने तारा पर, सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि रखी है, तेने अधिकार छीना है, तेने दूसरों के अंश छीने हैं, ऐसे भगवान ने कुछ कहा, तेने अधर्म किया है। बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंपा। तारा कन्या बताई गई है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी। तारा को भगवान ने ज्ञान दिया, अंगद ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और इस प्रकार से एक किष्किंधा कांड संपन्न होता है। भूल गया था सुग्रीव राज्य पाकर, तनिक से भ्रकुटी तनी लक्ष्मण की सुध आई और अब सीता के लिए कि सीता कहाँ है तैयारी हो रही है। सीता भक्ति है, सीता जीवन का लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, जिससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वह रामायण में सीता बताई गई हैं। सीता माने भक्ति, जीवन का चरम लक्ष्य है भक्ति। उसकी शोध कैसे हो, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए श्रम है, साधन है। कोई कौन जाए लंका में, 100 योजन बताई गई लंका, उड़कर कौन जाए, कौन छलांग लगाए। काचुप साध रहे बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का गायन करने से अथवा स्मरण करने से बलहीन, गुणहीन को भी शक्ति प्राप्त होती है। जिनमें आत्महीनता है, अवसाद है, उनका अवसाद दूर होता है। जिनमें किसी प्रकार की भी कोई पूर्वाग्रह के कारण, द्वेष के कारण चित्त में मलिनता है, वो दूर होती है। हनुमान जी को तय कर लिया गया। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी मूल रूप में लौटे और इस प्रकार से जामवंत के वचन सुहाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, निगल पड़े हनुमान।
आइए हनुमान के सम्मान में यह चौपाई गायन करते हुए लंका में प्रस्थान करते हैं। जय जयवंती से आरंभ करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा कि इनके बल, इनके सामर्थ्य का परीक्षण हो। यह रावण के पास जा रहे हैं, कितने बलवान हैं। सुरसा के परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हनुमान। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा बड़ी भयंकरी बनकर, विराट बनकर सामने प्रकट हुई। हनुमान भी बड़े बनते गए और फिर हनुमान को लगा कि मार्ग में आई बाधा में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसका ही बड़प्पन सिद्ध करें, इसे ही बड़ा मानकर चलें। बहुत छोटे से बनकर, बहुत सामान्य कीट से बनकर सुरसा के सामने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति उलझा रहा हो और बाधा आई हो तो फिर विनम्रता के साथ अपने मार्ग को चुने। वह प्रदर्शन न करें शक्तियों का, स्पर्धा न हो। उस स्पर्धा में बड़े बनने के लिए आप लक्ष्य से विमुख न हो जाएं, दुर्लक्ष्य न हो जाए। स्पर्धा में आपका समय व्यर्थ होगा और ध्यान रहे स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। दूसरों को आदर्श मानिए, उनका अनुसरण करिए, स्पर्धा छोड़िए। स्पर्धा बहुत आगे तो लेके जाती है। आदर्श का अनुसरण कीजिए, दूसरों को आदर्श मानकर उनका अनुगमन कीजिए। लेकिन अगर स्पर्धा में कोई आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है, आपको उलझा रहा है, तो वहां से बचिए। उससे मुकाबला मत करो, अपने आप से करिए, फिर खुद से करिए।
इसे बहुत व्यक्तिगत कोई बात बता रहा हूं मैं, बहुत ही व्यक्तिगत है। कोई मुझसे पूछे कि आपका मुकाबला किससे है, आप किससे स्पर्धा कर रहे हैं, तो मैं विनय के साथ कहना चाहूँगा कि मेरा मुकाबला मेरा खुद से है, किसी और से नहीं है। जो मैंने कल किया था आज उससे बेहतर है क्या? जो मैं कल था आज उससे मैं अच्छा हूँ क्या? आज मैं अधिक सहज हूँ, शांत हूँ, निर्वैध हूँ, निरापद जीवन है, अधिक विश्वास है, अधिक कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या? कल से आज बेहतर है कि नहीं? जो मेरा कल था उससे आज मैं सही हूँ क्या? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से मैं एक हूँ ना? आज मैं विषयों से परे हूँ ना? आज मुझ में कोई विकृतियाँ तो नहीं है? और अगर जो कल थी उससे श्रेष्ठ आज का दिन मेरा है, तब ये जय है, अन्यथा तो पराजय है। इसे फिर से याद कीजिए, अपना मुकाबला खुद से करिए कि कल जो आप थे उससे बढ़िया आज है ना? आप आज अधिक समय का उपयोग कर रहे हैं, आज अधिक विनय के साथ हैं आप, अधिक आप प्रसन्न हैं ना? आज लक्ष्य के प्रति अधिक आज आप उन्मुख हैं, या आप लक्ष्य को पाने के लिए आज अधिक तत्पर हैं। ये दिन आपका आज अच्छा है। जो कल था वो आज अगर नहीं है तो ये आपकी पराजय है, और ऐसे छूटता गया तो फिर नहीं कर पाओगे। कल से आज को बेहतर बनाइए, कल से आज को अच्छा बनाइए। इसे मुकाबला कहेंगे, खुद से खुद का मुकाबला करो, स्वयं से स्वयं की स्पर्धा करो कि जो कल था वो आज मैं नहीं हूं, आज और अच्छा हूं। याद रखिए। सुरसा ने आशीर्वाद दिए, चंडोदरी, जलोदरी, महोदरी, दिव्योदरी, ऐसी सहस्त्र रानियां, उनको पल पल की सूचनाएं, और रावण को भी सिंह का नाम की एक राक्षसी, प्रत्येक कीट का भी आगमन हो रहा है वो जानते थे। कीट भी नहीं जा सकता था, एक कीट, सामान्य कीट भी उस दिशा में नहीं जा सकता था जो रावण की लंका थी। वह सिंह का एक अद्भुत सुरक्षा यंत्र, और जैसे हनुमान जी वहां से निकले तो हनुमान को उसने पकड़ लिया, वो आगे बढ़ नहीं सके, छाया से ही बाधित कर दिया। वो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, वो सूचना की तकनीक, वो संचार के उत्तम कोटि के साधन कि किसी भी दिशा से कोई लंका में जा न सके। और जब हनुमान जी उस ओर बढ़ने लगे, उस सिंहिका ने, उस निशाचरी ने, जो सहस्त्र रावण की रानियों को हर पल सूचना देती रहती थी, वो उन निशाचरियों को, उन राक्षसियों को कि कौन आ रहा है। इतना अभेद्य सुरक्षा कवच था लंका का कि लंका में छाया तक नहीं जा सकते थे, एक कोई कीट नहीं जा सकता था लंका की ओर, ऐसे अभेद्य कवच था। और जब हनुमान जी वहां जाने लगे तो सिंहिका ने, उस राक्षसी ने हनुमान को पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी आत्मरूप में प्रवेश कर गए। न पवन है, न प्राण है, न प्रकाश है, न कोई छाया है, कोई किरण नहीं है। वह पूरी की पूरी सत्ता में लीन हो गए, उनके पंच तत्व सब में बिखर गए, और वो अदृश्य होकर, सभी तत्वों में समाहित होकर उस निशाचरी का सुरक्षा कवच उन्होंने ध्वस्त किया। और थोड़ा आगे बढ़े तो लंकनी मिल गई, और वहां कोई भी व्यक्ति जो रावण के विपरीत विचार रखता है अंदर नहीं जा सकता था, सामान्य कीट भी नहीं। इतना सा भी कोई तिल जितना भी अगर किसी का आकार है, और उसका करोड़वां हिस्सा भी किसी का आकार है, तिल बहुत छोटा होता है, एक तिल कितना छोटा होता है, उस तिल का करोड़वां हिस्सा भी अगर लंका में प्रवेश कर रहा है तो लंकनी को पता लग जाता था। केवल शरीर से नहीं, उसका मन भी, उसका विचार भी, कोई विचार से भी लंका में प्रवेश कर रहा है, उसे पता लग जाता था। हनुमान जी से स्वभाव में, हनुमान जी थे लंक ही चले सो मेरे नर हरि, भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। हनुमान का ये स्वभाव है, भगवत भक्तों का ये स्वभाव होना चाहिए, उनकी जिह्वा पे भगवान नाम स्मरण रहे, ये स्वभाव बनाइए। राम 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 करते हुए, जय रघुनाथ करते हुए, जय रघुवीर जय रघुनंदन करते हुए
ऐसे वो लंका में प्रवेश कर रहे हैं, कोई मंगल कार्य कर रहे हैं। प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई मंगल कार्य करो, भगवान का स्मरण करिए। जाने नाये मरण सथ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी राम जी का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। सुमिर नर हरि, भगवान नाम में चरण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए लंकनी ने पहचान लिया कि शत्रु के नाम का स्मरण करते हुए कौन जा रहा है। और कुछ पल के संवाद हुए, हनुमान ने उस बाधा को भी ध्वस्त कर दिया। मुठ्ठिका एक महाकपि हनि, और इस प्रकार से लंकनी को भी और सारी सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। वाल्मीकि रामायण में आता है, मेरे सामने वो सारे प्रसंग हैं कि किस प्रकार सहस्त्र रानियां रनिवास में हैं। सहस्त्र माने 1000 रावण की, और एक एक रानी की, सहस्त्र रानियों की शत शत सेविकाएं, एक रानी की 100 सेविकाएं, और जो उनकी सेविकाएं भी थीं उनके पास भी पन्ने, पुखराज, वैदुर्य, मूंगे, माणिक्य, अद्भुत। स्वर्ग की ललनाएं अप्सराएं लज्जित होती थी उन रानियों के वस्त्र आभूषणों को देखकर। कुबेर के पास उतना कोष नहीं था, कुबेर से 100 गुणा कोष अकेला लंका में, कुबेर से भी अधिक कोष, कुबेर से भी अधिक धन जिसके पास था वह लंका, और उस लंका का अधिपति जिसका पूरे विश्व में साम्राज्य था। एक अभेद्य कवच लंका उसने बनाई थी। वाल्मीकि रामायण में आता है कि उतने पन्ने, पुखराज, वैदुर्य, मूंगे, माणिक्य कभी देखे नहीं हनुमान जी ने। वैसे वन उपवन भी थी, वाटिका वैसे देखे नहीं। उस प्रकार के फल फूल जो स्वर्ग में भी नहीं हो सकते थे, उसने संकल्प बल से लंका में रखे हुए थे। वहाँ लोकपाल दिक्पाल भयभीत रहते थे। नवग्रह वहाँ हाथ जोड़े खड़े थे। शनि वहाँ अनुगत था। जिस शनि के कारण व्यक्ति भयभीत रहता है, ऐसे नवग्रहों में शनि हाथ जोड़े खड़े रहते थे। वहाँ सभी लोकपाल दिक्पाल भयभीत रहते थे। ब्रह्मा ने कहा भाई मैं विचार नहीं करूँगा रावण का, रावण का विचार केवल नारायण करेंगे। रावण का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी मौन हो जाते, महादेव समाधि में चले जाते कि नारायण देखेंगे। वो इतना जयी, इतना बली। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि। पूरा राज्य, पूरा देश जैसे मानो मंदिर जैसा है। वहाँ का स्थापत्य वास्तु अद्भुत। यह हनुमान का चातुर्य है। भवन एक पुनि दीख सुहावा। कुछ ऐसा लगा कि भिन्न है ये, यहाँ से अलग ध्वनि आ रही है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। अर्धरात्रि के भी समय कौन राम राम कर रहा है। हनुमान जी बड़े चकित हुए कि इस लंका में कौन है जो राम का स्मरण कर रहा है। उस ओर बढ़े। साहस तो देखो विभीषण का। विभीषण ने अपने घर के द्वार पर ही राम के चिन्ह अंकित किए हुए थे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरुणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखि हर्ष कपिराय। बगीचा बना रखा था, एक तुलसी नहीं, बगीचा। विभीषण के महल में वृंदा का बगीचा, तुलसी का बाग, और घर के द्वार पर रामायुध अंकित ग्रह, धनुष और बाण द्वार पर। अर्धरात्रि के समय राम का स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान का नाम स्मरण छूट न जाए, ऐसा अभ्यास। आधी रात के समय हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। साधु तो हुए न कारज हानि, परस्पर संवाद, हल्की सी कथा हुई, और लीजिए पल भर में ही विभीषण को बोध करा दिया हनुमान जी ने कि जिसका भजन कर रहा है मैं उसी का दूत हूँ। हनुमान जी और विभीषण की मैत्री हो गई। सीता का पता लग गया, अशोक वाटिका में है। मेरी पुत्री त्रिजटा उनकी सेवा में है। त्रिजटा विभीषण की पुत्री ही थी, और त्रिजटा कहाँ है, अब सीता कहाँ है ये बता दिया। मेरी पुत्री उसकी सेवा में है। हनुमान जी पहुँचे,
हनुमान जी को लगा कि अगर मैं एकदम प्रकट हुआ तो सीता विश्वास नहीं करेंगी मुझ पर, मेरी विशाल काय, ये भीम काय देह देखकर, अथवा कोई भी रूप मैंने धारण किया तो वो विश्वास नहीं करेंगी। तो कोई ऐसा कार्य किया जाए कि सीता का मुझ पर विश्वास हो। वो कोई यत्न कर ही रहे थे कि रावण का आगमन हुआ। रावण ने बड़ा त्रास दिया। रावण कहने लगा कि 1 मास में मेरे अनुगत होकर मेरे वामांग में नहीं बैठी तो मैं तेरा सर धड़ अलग कर दूंगा। हनुमान को तो लगा कि एक बार मैं मुष्टिक प्रहार कर इसके प्राण ले लूं, इसके वक्षस्थल पर पद प्रहार कर कर इसके प्राण छीन लूं, लेकिन सीता विश्वास नहीं करेंगे। और हनुमान जी पल्लवों की ओट में छुप गए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। इसका अर्थ है कि एक पल सोचिए, विपत काल में निर्णय लेने से पहले सोचिए क्या करना चाहिए। तृणधर ओट कहे तो वैदेही, आप ही सुन खद्दोत्सम रामी भानु समान। मैं धीरे धीरे हर प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि समय का अभाव है तो पूरी राम कथा संपन्न हो सके। तिनके की ओट में अपनी सामर्थ्य दिखाई सीता ने, भयभीत हो गया रावण। अब वो राम के अपशब्दों से इतनी आहत हो गई हैं, राम के लिए जो दुर्वचन कहे, राम के लिए जो अपशब्द कहे कि मैं प्राण दे दूंगी, सूखी लकड़ियां चुनकर अब प्राण देने को तत्पर है सीता। और इतनी देर में ही हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। कभी गरी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अगार, दीन हरस उठ कर गए। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण नहीं लागा, रामचंद्र महापुरुषों का कहना है कि सीता के मन में आत्मदाह की प्रेरणा जगी कि अब मर जाना ही ठीक है। सूखी लकड़ियां बीन बटोर कर मर जाने के लिए तैयार हैं। जब मन में इतना बोझ आ गया हो, इतनी अवसाद ग्रसित हो, आत्महत्या का विचार तक आ गया हो, इतना मन दुखी हो, तब अचानक मन सुखी हो गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी ऊपर से राम के गुण गाने लगे। मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका देखकर, अंगूठी देखकर सीता जी चकित हुई कि ये तो वही अंगूठी है जो राम की थी। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम्हें सही दानी। समय का तो अभाव है, बड़ी कथाएं, लेकिन ये छोटा सा प्रसंग जरूर सुनाएंगे। राम के विवाह के समय का प्रसंग है। राम अयोध्या आए विवाह करके सीता जी, और वह प्रथम रात्र कनक भवन में राम और सीता जी हैं। कैकेयी ने कनक भवन उन्हें उपहार में दिया। उपहारों से कनक भवन भर गया था। कहते एक पक्ष तक 15 दिन तक सीता को हर दिन कोई न कोई उपहार मिलते रहे। वह मणियों का तो पर्वत बन ही गया, लेकिन उपहारों के कारण सारे महल भर गए।
सीता को मुंह देखने के बहाने से, सीता के सम्मान के लिए, सीता का आदर करने के लिए अनेक देवगण, सुरबालाएं, अप्सराएं, महत देवियां आती वेश बनाकर राम का भी मन कराया कि उपहार मैं भी दे दूं। राम जी ने सीता से कहा कि सब आपको कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं आपके सम्मान में, आपके सत्कार में, मेरा भी मन कहता है मैं भी कुछ दूं। सीता जी ने इस प्रकार से हाथ पसार दिए कि आप तो स्वभावतः दाता हैं, स्वामी हैं, आपका स्वभाव ही है कुछ न कुछ देने का, ये आप अपने स्वभाव के कारण ऐसा कर रहे हैं स्वामी, मैं हाथ पसार रही हूँ, आप देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगी, अवश्य आप बताइए क्या देना चाहते हैं। सीता जी ने ऐसे दोनों हाथ कर दिए और राम ने कहा कि उपहार में एक वचन देता हूँ, मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त और कोई स्त्री नहीं आएगी, अब मेरे जीवन में सीता के अलावा, हम तो राजा हैं, कई विवाह कर सकते हैं, और सच में ऐसे ही था। राम के जीवन में सीता के इतर फिर कोई और नहीं आई, ये राम ने भी इस तरह से अपना उत्तर ही आगे कर दिया कि मैंने जैसे दिया है वैसे सीता आप भी कुछ दीजिए। और सीता प्रसन्न हो गई कि आप दाता मेरे आगे हाथ पसारे खड़ा है तो मैं भी जरूर दूंगी, आप क्या देना चाहेंगी? बोले मैं आपके स्वभाव का आपको परिचय कराऊंगी, और आपके स्वभाव में करुणा, इसलिए आज आपका नया नाम रख रही उपहार में, आपका नाम है करुणा निधान, करुणा सागर, करुणा सिंधु, करुणा रूप, करुणा मूर्ति। आप करुणा के वशीभूत ही भक्त का कल्याण करते हैं। लेकिन हे देव, ये नाम बताना नहीं किसी को, उपहार के साथ बाध्यता है, शर्त है मेरी, ये किसी को पता न लगे कि मैंने आपका नाम रखा है। प्राय पति और पत्नियों के बीच में कुछ ऐसी बातें रहती हैं, कुछ गोपनीयता तो रहती है जो अन्यों को नहीं पता रहती, कुछ संबोधन, कुछ स्नेह के कारण, कुछ अंतरंगता में, कुछ बहुत आत्मीयता में, कुछ आत्मैक्यता में, परस्पर वो दो तन एक मन तो रहते ही हैं। तो पति और पत्नी में कुछ तो एक गोपनीयता रहती है। तो सीता जी कहने लगी जो गोपनीयता है किसी को बताना नहीं। भगवान ने कहा मेरी गोपनीयता ऋषि प्रकट कर देंगे, महात्माओं को पता लग जाती है, ब्रह्मज्ञानियों को पता लग जाती है, मेरी कोई बात छुपी नहीं है, नारद को पता लग जाती है। सीता जी ने कहा बताना मत किसी को। भगवान राम ने कहा हम नहीं बताएंगे, पर दो लोगों को मैं बता सकता हूँ, मैं वचन नहीं देता, पर दो लोगों को पता लग सकती है कि आपने मेरा नाम क्या रखा है। सीता ने कहा वो दो कौन कौन से? बोले एक हमारे गुरु को पता लग सकता है, मैं गुरु के सामने कोई चीज़ कभी नहीं छुपा सकता, गुरु के सामने कोई गोपनीयता नहीं रह सकती, ये बात वशिष्ठ को पता लग सकती है। सीता ने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपका नाम रखा है करुणा निधान, गुरु को पता लग जाए कोई बात नहीं, और किसी को नहीं बताना। राम ने कहा एक और को बता सकते हैं, किनको? बोले संतानों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, हम अपनी संतानों को ही बता सकते हैं। सीता जी ने कहा आगे नहीं बताना किसी को, गुरु को बता देना, संतानों को बता देंगे, और किसी को नहीं बताना। अरे नहीं बताएंगे। लेकिन जब राम जी की अंगूठी लेके चले हनुमान जी, राम जी ने जब अंगूठी दे दी कि ये सीता के सामने डाल देना, विश्वास हो जाएगा, तब राम ने उनके कान में एक बात गुनगुना दी, अंगूठी देते समय कह देना ये अंगूठी करुणा निधान की है, तुझ पर भरोसा हो जाएगा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और कूदकर हनुमान जी नीचे आए, अंगूठी किसने डाल दी है? तो हनुमान जी कहने लगे राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं सौगंध खाकर कहता हूँ मैं उनका ही हूँ, उनका दूत हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, मैं उनका दूत हूँ। जानकी माँ किनका दूत हूँ? उनकी शपथ खाकर कहता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी को पता लगा ये तो कोई और नहीं, ये गुरु तो है नहीं, दूत बता रहा है तो फिर पुत्र ही होगा।
चूंकि राम ने कहा था अपने बच्चों को बता सकते हैं, तो राम का बेटा आ गया है, मेरा पुत्र आ गया। तो पुत्र जैसा भाव देखकर सब कुछ लुटाने लगी सीता। अजर अमर गुण निधि सुत करई बहुत रघुनायक छोहु। जरा न छू सके आपको, यद्यपि हनुमान तो चिरंजीव है, अमर रहे, गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो, माने भक्ति भी मिले। गुरु तो है नहीं, आप सदा रहे, बता रहा है, आप ही रहे होगा इस धरती पर, आप ही रहे आगे पीछे। तो राम का बेटा सनातन रूप में रहे, शाश्वत रूप में रहे, गुण के रूप में रहे, आप ही सर्वस्व रहे, आपका ही वर्चस्व रहे, सब कुछ आप ही सबके मूल में रहे, आप पहले से पहले रहे, मध्य में रहे, बाद में रहे, केवल आप बने रहे यहाँ। ऐसे मेरे ये आशीष आपको हैं। सीता जी ने अपने सर्वस्व आशीष प्रदान कर दिए हनुमान जी। तो चिरंजीव है, आप भले ही कितने बड़े हों, लेकिन आशीर्वाद से वंचित मत रहिए। रघुनायक छो, माने भक्ति भी मिले, झुके रहे, आप ही रहे होगा इस धरती पर। सारी व्यथा चली गई, बाधा चली गई, हनुमान ने सारी कहानी सुना दी, शाश्वत रूप में रहे। सारी कहानी सुनाकर हनुमान ने बता दिया भय कैसा, माँ ये क्या लीला कर रही है, क्या आप आत्मदाह करेंगे? राम परमात्मा है। सीता ने आंखें बंद करके देखा, ये है कौन, ये पुत्र है, तो किस प्रकार से इसका स्वरूप क्या है, और सीता से छुप के नहीं रह सका। जब आंखें बंद करके सीता ने देखा हनुमान के रूप में कौन है, तब देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ के दर्शन हुए सीता जी को। ये तो विश्वनाथ है। देखो स्वामी हमारे यहाँ सेवक बनकर आ गया, परमात्मा ही हमारी सहायता के लिए आ गया। भगवान कैसे आ गए महादेव विपत्ति नाश के लिए। सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने कहा भेद नहीं खोलना है, मैं लीला में हूं, राम लीला कर रहे हैं, लीला में भेद नहीं खोला जा सकता। लीला के वशीभूत हनुमान जी ने फल की बात कही। सीता जी ने कहा उन्मुक्त होकर स्वच्छंद होकर विहार कीजिए, अपनी शक्ति का परिचय दीजिए, इन निशाचरों को भी तो पता लगे कि आप कौन हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी फल खाने लगे। उस वाटिका के रखवालों ने टोका रोका। आता है सुंदरकांड में, युद्ध हुआ, अजय है हनुमान, भागे वहाँ के रखवारे ये कहकर कि कोई बड़ा बलशाली कोई वानर आ गया है। रावण ने अपने बल समान अपने पुत्र को भेजा, जिसका बल कभी खत्म नहीं हो सकता था, अक्षय। रावण जितना ही बल जिसके पास था, अपने पुत्र को भेजा, जा देख कौन है, और उसको भी मार गिराया हनुमान जी। बस एक मुष्टिक प्रहार किया, रावण के उस पुत्र को जिसमें रावण के समान बल था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर व्याकुल हुआ रावण कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकता। कोई बलशाली वानर है, मेघनाथ को भेजा कि जा भाई अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। और मेघनाथ आए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी इस ब्रह्मास्त्र के वशीभूत ब्रह्मा का आदर करने के लिए बंध गए। रावण और हनुमान के संवाद है। रावण को यह पता लग गया था कि अजेय पुरुष का आगमन धरती पर हुआ है, मैंने भूल की है। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका धू धू करके जलने लगी। रामायण में आता है कि अशोक वाटिका तक लपटें नहीं पहुंची, अशोक वाटिका तक कोई तपिश नहीं पहुंची। पूरी लंका में 2 स्थान ऐसे थे जिनको क्षति नहीं पहुंची, एक विभीषण का घर और दूसरा अशोक वाटिका। एक इसका अर्थ ये भी है कि भगवान का भजन करते रहोगे तो भले ही विपत्ति कहीं और चल रही हो, आपका घर नहीं छुएगी, आपके घर को स्पर्श नहीं करेगी। हो सकता है विपत्ति हो, अनिष्ट हो रहा हो, कुछ अमंगल हो रहा हो, आपके घर को स्पर्श नहीं करेगा, वो आपको नहीं छुएगा। सीता जी के पास आकर कहने लगे माँ
कुछ आदेश हो, कुछ दीजिए। सीता जी ने अपना एक आभूषण दे दिया, चूड़ामणि। हनुमान बता देना राम को। राम तक पहुँचे हनुमान, बंदर भालू नाचते गाते हुए पहुँचे हैं और इस प्रकार से पता लग गया सीता का। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। सर्व शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, सर्व शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। भक्त जन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम। राम 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 राम, राम राम राम। राम 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 राम, राम राम राम। राम 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 राम, राम राम। सीता का पता लग गया। कैसे पहुँचे सागर तक? महादेव का आह्वान किया गया, रामेश्वर की स्थापना की गई। देवादिदेव महादेव की प्रतिष्ठा की गई। विपत्त काल में शिव की उपासना विपत्ति का नाश करती है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभुर्णी भवेत। महादेव का मानसिक स्मरण कर लिया जाए तो संपूर्ण व्यथाओं का शमन होता है। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेज से, नमः शिवाय इतना भी बोल दिया जाए तो कोई विपत्ति रहती नहीं है। एक बार के इस उच्चारण से ही विपत्ति का नाश हो जाता है। पर विश्वास पूर्वक कहिए, कोई विकल्प न रहे आपके पास। एक बार भी शिव का स्मरण कर लिया जाए तो विपत्ति का नाश होता है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गुरवे। भगवान गुरु बनकर, प्रभु बनकर, विश्वनाथ में तो भगवान गुरु ही बनकर रहते हैं। काशी में, काशी में भगवान महादेव का रूप गुरु बनकर हैं। वो राजा भी हैं, वहाँ गुरु भी हैं। एक रूप उनका गुरु का है। अब अज्ञान हरण कर लेते हैं जीव का। एक बार उनका स्मरण कर लिया जाए। निष्प्रपंचाय शांताय, कोई प्रपंच रहता नहीं। ऐसे उस महादेव का ध्यान कर लिया जाए। वो कल्याण कारक है। शिव शुभत्व का प्रतीक है, मांगल्य का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है। वो उद्धार और मोक्ष का प्रतीक है। शम कहते ही शमन होता है, भीतर में संपूर्ण विकृतियों का विनाश होता है। महादेव की स्थापना की गई, बालू का ही शिवलिंग बनाया गया और महादेव से प्रार्थना की गई कि हे देव, आप हमारा कार्य सिद्ध कीजिए। ऋषि मुनियों ने शिवाब अर्चन किया और शिव की अर्चना से महादेव प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं इस विषय में कि जो रामेश्वर में आकर दर्शन करते हैं, भगवान स्वयं उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए एक बार गंगोत्री का जल रामेश्वर में चढ़े
तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। की स्थापना हुई, महादेव प्रसन्न हुए, नरनील ने, द्विविध अंगद हनुमान ने सेतु का निर्माण कर दिया। अब हर बात वैज्ञानिक सच बताएं तभी हम सच मानेंगे, ये भी एक बड़ा हमारी बुद्धि में दोष है कि वैज्ञानिक कोई बात कह देंगे ये सच है तो हम सच मान रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने पता नहीं कब से कहना आरंभ कर दिया। अब नासा बात कह रही है, नासा ने 17 लाख वर्ष पुराना पुल बताया है वो। आज पता नहीं क्या मानक बनाया है कि हमारी संस्कृति केवल 5000 वर्ष पुरानी है या 10,000 वर्ष पुरानी है। नासा ने तो ये प्रमाणित कर दिया है। और उस काल के अनुसार अगर हम देखें तो राम का भी तभी का प्राकट्य काल है, उसी समय का। चार 4,32,000 कलयुग की आयु है, 4,32,000। उस काल गणना में देखें तो ये हमारा पुल उतना पुराना लगता है। पत्थर तैरने लगे, गिलहरी का प्रसंग कैसे भूलें। गिलहरी समुद्र में अपने को गीला करती है, मिट्टी लपेटती है अपने शरीर पर, मिट्टी झाड़ देती है पुल पर। राम का ध्यान गया गिलहरी पर, उसे उठाया हाथ में और पूछा क्या कर रही हैं। तब गिलहरी ने कहा कि सब पुल बना रहे हैं प्रभु, मैं भी अपना योगदान डाल रही हूँ। भगवान ने कहा ऐसे तो पता नहीं लाखों बरस बीत जाएंगे, इतनी मिट्टी डालेंगे पता नहीं कब पुल बनेगा। गिलहरी कहती है आपने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है, हनुमान बनाया होता तो चुटकी में पुल बना देते, इतनी सामर्थ्य है मेरी। दान में गिलहरी को याद किया जाता है, सेवा में, परोपकार में, समर्पण में, अर्पण में गिलहरी का उदाहरण है। गिलहरी का अर्थ इतना सा भी बहुत है। भगवान उन बड़े पत्थरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बड़े सहयोग का भगवान बखान नहीं कर रहे हैं, गिलहरी पर ध्यान गया है भगवान का। एक इसका अर्थ ये भी है कि अगर इतना सा भी दे रहे हो उसे मालूम है कि आप कितना दे रहे हैं, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से हो, लगन के साथ हो। गिलहरी से भगवान संवाद कर रहे हैं। गिलहरी ने मना कर दिया, अभी प्रभु व्यस्त हूँ, पुल बन जाएगा आपसे संवाद करूँगी। गिलहरी ने मना कर दिया, आपसे बाद में बात करूँगी, अभी शीघ्रता है, आतताई रावण का वध करें आप, इसके लिए पुल बने, आपसे बाद में संवाद करूँगी। जीव जंतु के साथ है, हर खग मृग के साथ है, हर प्राणी के साथ है राम, उसके हर स्पंदन में है, उसकी हर भावना का उसे पता है, वो हर बात जानता है, उससे कुछ छिप कर नहीं रह सकता। इतना भी सहयोग करोगे तो उसे दिखेगा। धर्म के कार्य में आपके जो पुण्य कार्य हैं उसे दिखते हैं, आपका सहयोग, आपका समर्पण, आपके अंश उसे मालूम है आप क्या कर रहे हैं। इसे दिखा और बता जताकर जरूर दो, दिखाकर भी दो, बताकर भी दो। आपके नाम की घोषणा भी होनी चाहिए, पता तो लगे कि अन्यों को प्रेरणाएं तो मिलें, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले, दूसरे भी उत्साहित हों कि कैसे आगे आना चाहिए। अगर आपके दान का, आपके समर्पण का, आपके अंशों का बखान नहीं होगा तो जो कृपण हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उन तक प्रेरणाएं नहीं पहुंचेंगी। इसे दान का बखान जरूर होना चाहिए, पर कभी ऐसा न भी हो तो गिलहरी बनकर चुपचाप बैठे रहिए। बखान नहीं भी हुआ है उसे पता है, वो जानता है, उसे पता है कि आपके कितने अंश हैं, कहाँ समर्पित हैं, उसे पता है। एक सच्ची घटना है, एक बहुत बड़ा सेठ, उन दोनों समुद्री जहाज से व्यापार होता था, वो तो आज भी होता है। भयानक तूफान में
उसका बड़ा भारी बेड़ा, वो समुद्र का जहाज घिर गया। और भी कई बड़े बड़े जहाज थे जो घिर गए, 2-4 डूब गए, और ये तूफान में घिर गया। इसमें बहुत अधिक धन था, इसमें बड़े रत्न थे, महंगे महंगे रत्न, मूल्यवान पदार्थ। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मृत्यु निकट है, अब डूब जाएंगे, ये सब चला जाएगा। पति ने कहा कि याद करिए, स्मरण करो, कोई देवता को पुकारो। सहसा उसे ऐसा लगा कि हमने कभी गुरु को नहीं पुकारा। देवता तो कहां तक पहुंचेंगे, गुरु का ध्यान किया जाए। और ये सच्ची घटना है, उसने गुरु का ध्यान किया। कोई सच्चा गुरु हो, मेरी बात सुन रहा हो, हमारे जहाज को बचाए। जहाज बच गया तो 100 स्वर्ण के सिक्के दान करूंगा, 100 सोने के सिक्के दूंगा। ये सच्ची घटना है। मेरे जहाज को बचाए, कोई गुरु सुन रहा हो मेरी बात तो। अचानक तूफान थमा जैसे तैसे, और जहाज किनारे पे लगा। वहाँ बहुत साधु थे, भिक्षुक बैठे थे, दीन बैठे थे, दरिद्र बैठे थे, दान कर रहे थे सब लोग। इसका भी मन हुआ सेठ का कि प्राणों की रक्षा हुई, चलो दान करें। कुछ कुछ सिक्के बांटने लगा। उसी भीड़ में एक साधु तक पहुंचा सेठ। तो साधु ने कहा, रुको, मेरा एक सिक्का नहीं है, मेरे 100 बनते हैं। उसने कहा, हमारा सबको एक एक सिक्का दे रहे हैं, भीड़ में आपको 100 दूंगा, सबको 100-100 देने पड़ जाएंगे। उसने कहा, ना, मेरे तो 100 ही हैं, और वो भी ये तांबे के सिक्के नहीं हैं, मेरे 100 सिक्के हैं। आपने कहा था ना, वो 100 सिक्के मुझे दो, वो मेरे 100 बनते हैं। उसने कहा, महाराज मैं तो अपने गुरु को बुलाया था। बोले, वो मैं ही हूँ, और देख मेरे हाथ। तो हाथ दिखाए तो लहूलुहान हाथ में, हल्का रक्त रंजित हाथ में रक्त के थक्के, हाथ में रक्त बह रहा था। उस साधु ने कहा कि देख, तेरा जहाज मैंने ऐसे बचाया था, निकाल मेरे 100 सिक्के। सेठ ने 100 सोने के सिक्के निकालकर उन्हें दे दिए। सेठ ने कहा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, सच्चा गुरु है, कौन है। झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सांझ होने को थी, सब वहां से चले गए, वो अकेला ही रह गया था साधु। सेठ इस प्रतीक्षा में था, ये साधु कहाँ जाता है, इसका पीछा करेंगे। अगर ये गुरु है तो इसका पीछा करेंगे, इसी से सत्य समझेंगे जीवन का। और जैसे सांझ हुई, धीरे धीरे वो साधु समुद्र की ओर बढ़ने लगा। सेठ घबराए तो समुद्र में पता नहीं अदृश्य हो जाएगा। सेठ भी पीछे भागा उसके, और वो काफी भीतर तक चला गया समुद्र में। और जो उसके 100 सोने के सिक्के थे उसने उछालकर समुद्र में डाल दिए और लौटने लगा। सेठ ने देखा साधु को, साधु ने देखा सेठ को। पूछा साधु ने, अरे मेरा क्यों पीछा कर रहा है? बोले, महाराज मैं जानना चाह रहा था, ये 100 सिक्कों का आप करेंगे क्या? उसने कहा, तैने कहा था कि कोई गुरु हो तो मेरी रक्षा करे। मैंने भी तेरी आवाज़ सुनकर, मैं ध्यान में था, मैंने उससे कहा कि जरा मेरे इस भक्त की रक्षा करना। तो जिसने तेरी रक्षा की है, सिक्के उसके बनते हैं, उसे देकर आ रहा हूं। सिक्के परमात्मा के हैं, ये 100 स्वर्णमयी मुद्राएं उसकी हैं, उसका हिस्सा है। मैंने तो खाली सुना है, मैंने तेरी पुकार सुनी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं तेरा डूबता हुआ जहाज बचाऊं, वो सामर्थ्य उसकी है, वो सामर्थ्य परमेश्वर की है। मैं समाधि में था, मेरी पुकार कभी व्यर्थ जाती नहीं। ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी, तेरे प्राणों की रक्षा हुई। सिक्कों पर मेरा अधिकार नहीं है, पर हाँ 100 उसे गिनकर देने थे। आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, हिस्सा निकाल के रखिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालोगे तो उनकी याद आएगी। तीर्थ का हिस्सा है ये माता पिता का है, ये बंधु बांधवों का है, ये बहू बेटियों का है, ये दीन जनों का है, ये गौ माता का है। निकाल कर तो देखो, सारा कुछ जो आपके पास है उसमें से दूसरों को भी निकालिए। देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते। अपने घर में उनका हिस्सा निकाल के रखिए। गिलहरी के प्रसंग में बस इतना ही कहना था। पुल बन गया, अंगद को भेजा गया, अंगद ने अपनी सामर्थ्य दिखाई और इस प्रकार से रावण ने अपने अहंकार के वशीभूत युद्ध स्वीकार किया। युद्ध आरंभ हो गया। मेघनाथ के कारण संजीवनी आई,
संजीवनी का भी आदर हुआ। भयानक युद्ध में मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण को जगाया गया, और जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण बड़ा उदास, अपने भाई को फटकार लगाई कि तैने जगदम्बा का हरण कर लिया, वह पराम्बा है, भवानी है, वह परमोच्चा है, वो दिव्य शक्ति है, वही सृष्टि का की पालनहार हैं, वही इसकी रचनाकार हैं, उन्हीं से संहार होता है। तैने बड़ा अनर्थ किया है, पूरी नैसाचरी जाति का नाश हो जाएगा। हाँ एक काम कर, अब चल और सीता को देकर आते हैं, ससम्मान सीता को उनके पास पहुंचा कर आते हैं। सीता जगदम्बा है। उसने कहा ना, अब मैं सीता को नहीं सौंप सकता, अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं। तो कुंभकर्ण ने कहा, अगर सीता को नहीं सौंप सकता तो हठात सीता का तेरे से विवाह कराते हैं हम, तेरी ये बात तो पूरी हो। चल लंका के ब्राह्मणों को बुला और लग्न मंडपम बना, तेरा विवाह कर देते हैं, हठात तेरा सीता से विवाह कराते हैं। और रावण कहने लगा, ये बहुत बार मेरे मन में विचार आया, लेकिन जब जब मैं सीता के निकट जाता हूँ, सीता मुझे माँ दिखाई देती है, सीता पराम्बा दिखाई देती है। एक दो बार मैंने साहस करके सीता का ध्यान करना चाहा है, तो सीता मुझे राम दिखाई देते हैं और वो अनुग्रह करते हुए दिखाई देते हैं। अब भैया, अब कोई बाजी सब हाथ से निकल गई हैं, अब तो उनके द्वारा ही मेरा मरण हो तो मेरा कल्याण होगा। ये संवाद हैं रावण और कुंभकर्ण के। भयानक युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया, और अब भैया राम रावण के युद्ध का काल है। उससे पहले मातली आगे रथ लेकर, देवताओं ने रथ दिया, विभीषण अधीर है। बड़े अच्छे प्रसंग है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण ने कहा कि जिस रथ पर रावण बैठा है वो मायावी रथ है, वह वहां से अनेक बार अग्नि वर्षा कर सकता है, पत्थरों की वर्षा कर सकता है, वो अनेक भयानक रसायनों की वर्षा कर सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। अब ऐसे अस्त्र बन गए, अनेक जीवों की रचना कर सकता है, जैविक हथियार, वो विषैले जीव, विषैले कीट पैदा कर सकता है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि राम का ही कटा हुआ सर बानरों को दिखा दिया गया है कि राम मारे गए। वैसा ही राम का रूप, 1000 बार वो राम बनकर भीतर घुस जाता। उस रथ पर वो जब चढ़ता तो अनेक रूप धारण कर सकता था। उस मायावी रथ पर विभीषण ने हाथ जोड़ लिए कि आप रावण को मार नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक और रथ इसके सामने आए तो माया छिन्न भिन्न होगी। मातली देवताओं के रथ को लेकर धरती पर आ गए। भगवान ने देवताओं का सम्मान किया कि चलो इस बार एक बार इस रथ पर बैठते हैं। भयानक युद्ध आरंभ हुआ और बड़ी अच्छी सी पंक्तियां हैं। भवानी प्रकट हुई आशीर्वाद देने के लिए। अगस्त मुनि ने अमोघ बाण दिया। अगस्त ऋषि ने कहा कि ये सूर्य सदृश है, कोटि कोटि ब्रह्मास्त्रों की भी इसमें सामर्थ्य है, इस बाण के सामने किसी की भी शक्ति नहीं चलेगी। ऋषि ने आंखें बंद करके अपनी सामर्थ्य का ज्ञान कराया। देख मैं कौन हूं, मैं 3 आचमन में समुद्र को पी गया हूं। ऋषि ने कहा देख मैं कौन हूं, 3 आचमन में ही समुद्र का पान कर लिया है मैंने। कोटि कोटि ब्रह्मास्त्रों की रचना मेरे संकल्प से हो सकती है। यह सूर्य के आशीष से अभिरक्षित बाण है, अमोघ बाण, वो राम को प्रदान किया गया। राम ने शीश झुकाकर ऋषि का आदर करते हुए अगस्त ऋषि का बाण उनसे ले लिया और ऋषि ने कहा था इस बाण से ही रावण का वध होगा, अन्य किसी शक्तियों से वध नहीं किया जा सकता। सेनाएं खड़ी हैं, तत्पर हैं युद्ध के लिए। अब परिणाम आने वाला है।
आइए राम दल में भर्ती हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सैन्य कौन बचाए कि जिसका वध करने भगवान चले। रावण के मुंड छिन्न भिन्न हो गए, उनके नाभि में अमोघ बाण ने स्पर्श किया, अमृत सूख गया, रावण धरा पर गिरा, देव सुमन बरसाने लगे, समूचे निशाचरों का अंत हुआ, मंदोदरी विलाप करने लगी, विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। लक्ष्मण और रावण के संवाद हैं अंत में। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जो अच्छा है उसे जल्दी किया जाए, अशुभ को कल तक टाला जाए, अशुभ को टालते रहें, जो शुभ है उसे किया जाए। मंदोदरी वामांग में बैठी, विभीषण को राज्य दिया, हनुमान सीता को लेने पहुंचे ससम्मान। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, मायावी सीता अग्नि में समा गई, मूल सीता अग्नि से बाहर आई और इस प्रकार से चल पड़े अयोध्या की ओर। पुष्पक विमान में सबको बैठाया, बंदर भालुओं को, विभीषण को, सुग्रीव को, और सीता का कुतूहल है। सीता ने पूछा था, हे देव, निशाचरों का वध कैसे हुआ? रावण आपने किस तरह से मारा? रावण का आपने कैसे अंत किया? कौन से स्थान पर आपने रावण पर बाण चलाया? वो मुझे स्थान दिखाइए। सीता बैठी हैं पुष्पक विमान में, राम से प्रश्न करती हैं कि उस दुरात्मा का आपने वध कहाँ किया, वो कौन सा स्थान है? और राम जी कहते हैं कि देखो, हनुमान ने इनको मारा, लक्ष्मण के हाथों मारा गया वेगनाथ, और वो ये नहीं कहते कि मैंने मारा है। हनुमान अंगदी के मारे, रण में परे निशाचर भारे, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुन दुखदाई। हनुमान अंगद के मारे, रण में पड़े निशाचर भारे राम। हनुमान और अंगद ने निशाचरों का ऐसे अंत किया, लक्ष्मण ने ऐसे मेघनाथ को मारा, और हाँ, कुंभकर्ण रावण भी यहीं मारे गए गुरु की कृपा से है। यहाँ सेतु बांध्यो उरुथा पे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। और यहाँ हमने रामेश्वर की स्थापना की, सीता जी ने महादेव को प्रणाम किया, और हनुमान से कहा राम ने कि हाँ, ये वायु वेग से दौड़ सकता है पुष्पक, पर मैं एक बार चित्रकूट होकर लौटूंगा, आप अयोध्या जाओ जल्दी। भरत को कहना मैं लौट रहा हूं। 14 बरस की आज की सांझ तक उसकी प्रतिज्ञा है, अन्यथा प्राण त्याग देगा। 14 बरस की आज की वो संध्या है, 14 बरस पूरे हो रहे हैं। 14 बरस की संध्या का सूर्य छुपे इससे पहले आप उसे बता देना। चित्रकूट होते हुए भगवान पहुंचे विमान से। भरत ने कहा सबसे पहले मुझे मिलेंगे। रिपुदमन कहता है छोटा मैं हूं, पहले मुझे मिलेंगे। कैकेयी ने कहा कि ना ना, मुझे वचन दिया राम ने कि मैं तुझे पहले मिलूंगा। कौशल्या मनी मन विचार करती है पहले मुझे मिलेंगे। हाँ, गुरुदेव को भी ऐसा ही कहा था राम ने कि जैसे अयोध्या लौटूंगा सबसे पहले आपको मिलूंगा। ये बात सुमंत्र को कही थी, यही बात नर नारियों को कही। प्रत्येक अयोध्या वासी को राम ने एक ही वचन दिया था, अयोध्या से लंका से लौटने पर सबसे पहले आपको मिलूंगा। इतनी कमिटमेंट्स हैं राम की सबसे पहले की।
कौशल्या को कहा पहले आपको मिलूंगा मां, गुरुदेव को कहा, कैकेयी को कहा, भरत को कहा, रिपुदमन को कहा, सुमंत्र को कहा, प्रत्येक नर नारी को कहा। अब सब विचार कर रहे हैं कि जब राम लौटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। राम वहां पहुंचे और अनेक रूप धारण करके सबसे पहले सबको मिले। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग मिले सबहि कृपाला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। वो हमारा अपना है, वो बिल्कुल व्यक्तिगत है, उससे निकट और कोई नहीं। जैसे हमें अपनी नासिका नहीं दिखाती, प्रयत्न करने पर हमें अपनी नासिका दिखती है, हमें हमारी आंखें, हमारी पलकें नहीं देख पाती, हमारे नेत्र अपने नेत्रों को नहीं देख पाते, वैसे ही वो बहुत निकट है, उससे निकट और कोई नहीं, उससे अपना और कोई नहीं। पूरे संसार को अपना बनाने के लिए सब कुछ त्याग दो, पूरे संसार को, अपनों को अपना बनाने के लिए सब कुछ त्याग दे, जीवन दे दो उन्हें, उन्हें अपनी हर वस्तुएं प्रदान कर दो, हर पदार्थ उन्हें सौंप दो, जीवन में जो कुछ आपके पास है सब कुछ सौंप दो अपनों को। जरा सी चूक हो जाए आपसे तो उपकार भुला देंगे, आपसे द्वेष रखेंगे, आपसे शत्रुता रखेंगे, आपको भुला देंगे। ये संसार ऐसा है कि कितना ही कर लीजिए ये भूल जाएगा आपके उपकार, आप इसके पीछे भागो ये कभी आपका नहीं बनेगा। और जिसे लाख भुलाने के जतन किए हमने, जिसे कभी याद नहीं किया हमने, उसका नाम है परमात्मा, वो सदा हमारा है। वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्राथमिकता नहीं है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो पहले चाहिए ये भी कोई बात नहीं। पहले तो पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, दूसरों की प्रसन्नता चाहिए, ये मने रहें, ये ठीक रहें, पूरा जीवन इनकी मुस्कान के लिए न्यौछावर कर दो कि ये अप्रसन्न हो जाएं, पूरे मिट जाइए इनके लिए, ये खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये प्रतिकूल ना हो जाएं, जीवन दे दो इनको। और जिसको जीवन न दें, पूरा भुलाते रहें, वो सदा हमारा है, वह है परमात्मा। जब चाहो तब मिलो, भगवान एक साथ सबको मिले। जटा विहीन हुए राम, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, और लीजिए वो क्षण आ गया जब गुरुदेव ने घोषणा की कि अब राम के माथे पर तिलक किया जाएगा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। गुरुदेव ने तिलक किया, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, राम प्रताप विषमता खोई, बैर न करे काउसन को, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। संध्या के समय सीता ने कहा कि वन कितना अच्छा होता है। सीताराम की क्या कहानी अंदर की बनी। सीता वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, लव कुश का जन्म हुआ, उन्हें कोई जीत नहीं सकता था, अजेय पुरुष पैदा हुए। लंका में कथा, अयोध्या में कथा सुनाने आए, अजान, कोई जानता नहीं कौन है, उच्च आसन पर बिठाया। भरत ने भैया से कहा कोई अद्भुत कथा सुनाने आया है, तो मां से कहूं सुने कथाएं, कि वहां तो बैठी है मां। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, पुरवासी, उच्च मंत्री परिषद, गुरुदेव वशिष्ठ आदि सब कथा सुन रहे हैं। अकेले राम मां नहीं है। हनुमान गए कि आप भी चलें।
उच्च आसन पर राम बैठ गए हनुमान के कहने से, चलो हम भी कथा सुनते हैं। अंतपुर में लवकुश कथा का गायन कर रहे हैं। समूची प्रजा आनंदित है, माताओं के नेत्रों से नीर बह रहा है। भरत रोमांचित हैं, लवकुश गाथा गा रहे हैं राम की। एक प्रसंग आया अद्भुत, एक प्रसंग सीता हरण का प्रसंग है। लवकुश गायन कर रहे हैं। सीता कैसे कुल की रक्षा के लिए, उस योगी के वचनों की सिद्धि के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल देती हैं। लवकुश गायन कर रहे हैं कि सीता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए रघुकुल के लिए। सीता ने अपना सर्वस्व त्याग दिया रघुकुल के लिए, राम के लिए। यह प्रसंग था। भगवान के नेत्र डबडबा गए। हनुमान जी को लगा के देखें राम की क्या प्रतिक्रिया है, तो राम दिखाई नहीं दिए। भयभीत हो गए हनुमान के, राम यहीं बैठे थे, गए कहां? भरत से पूछा कि राम कहां गए। अब भरत को भी नहीं दिख रहे, न हनुमान को दिख रहे। लक्ष्मण ने कहा राम गए कहां, दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी ने कहा मैं तीसरे नेत्र से देखता हूं राम कहां होंगे। हनुमान ने आंखें बंद की, समाधि में देखा राम हैं कहां, तो राम प्रजा के बीच में और भीड़ में बैठकर कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी वहां पहुंचे, प्रभु यहां से उठिए। उन्होंने कहा कथा ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुननी चाहिए, भगवान की कथा है बीच में बैठ के सुननी चाहिए। अपनी कथा, लवकुश की कथा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लिया। बालकों ने घोड़ा खोलने के लिए जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न गए, उन्हें पराजित कर दिया। युद्ध के मैदान में अचेत हो गया, एक भागा एक भय से। घबरा गए भरत और लक्ष्मण के, हमारे बस का नहीं है, पता नहीं कौन वीर बालक है ये दो बच्चे हैं कौन जिनके सामने हमारी सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। हमारा घोड़ा बांध लिया इन्होंने, भगवान का यज्ञ पूरा नहीं होगा। हैं कौन ये? हनुमान को आगे भेजो। हनुमान जी को भेजा गया। मंत्र की शक्तियों से हनुमान को केले के पेड़ से बांध दिया बच्चों ने। हमारे गुरु क्या क्या, यहां बन जाइए। सीता जी ने पूछा कि कुछ उत्पात सा हुआ यहां, आपने बाण चलाए, कुछ शोर हुआ, कुछ शोर बोलता हुआ क्या? बोले कुछ नहीं है, वो अयोध्या के 2-3 राजकुमार आए जिनको हम कथा सुनाने जाते हैं, उनको परास्त करके लौटे। और क्या हुआ? बोले बड़ा सुंदर सा एक बांदर है, उसे बांध कर आए हैं अभी। हनुमान जी भागी और बच्चों को डांटा, ये हनुमान है, पैर छू उनके, इनको कैसे बांध दिया? बोले मंत्र बल से बांधा है, हमारे गुरु ने, वो ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि वाल्मीकि ने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र से अनेक सृष्टियां हम पैदा कर सकते हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। नहीं, जिसका घोड़ा है वो आएगा तब खोलेंगे, आने दो जिसका घोड़ा है। राम जी आए, कहते हैं युद्ध हुआ, बालक बाण चला रहे हैं, वो राम जी के चरणों में जा रहे हैं और राम जी के बाण बच्चों के सर के ऊपर से आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। वाल्मीकि ने बताया सीता का सम्मान हो, यज्ञ के समय बिना सीता के यज्ञ कैसे होगा? राम को यज्ञ में सीता का साथ चाहिए, सीता का हाथ आया, यज्ञ पूरा हुआ, भूमि में सीता समा गई, सुमन वृष्टि हुई, ब्रह्मा के आदेश पर काल आया और एक एक करके सब सरयू के माध्यम से ब्रह्मलोक में गए। सबसे पहले लक्ष्मण सबसे पहले गए वहां देखने के लिए, वैकुंठ में सब ठीक है ना, क्षीर सागर में, वहां गौलोक में, फिर माताएं गई, सब गए, सबको भगवान ने कहा चलो मेरे धाम में, सब एक को मना कर दिया, आप नहीं जाएंगे, सब मेरे साथ जाएंगे। भगवान की लीला सिमटने लगी। साकेत में भगवान जा रहे हैं माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, पूरे परिजनों के साथ। कुश का राज्याभिषेक कर दिया था, उसे राजा बनाकर
भरत के पुत्रों को, लक्ष्मण के पुत्रों को, रिपुदमन के पुत्रों को राज्य देकर भगवान साकेत की ओर जा रहे हैं। एक एक को मना कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आप सदा से हैं, सदा रहें, आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, ना आपका जन्म होता ना मरण होता, आप तो सदा ही रहते हैं। एक को ऐसा कहा कि आप तो सदा ही रहते हैं, सदा हैं, सदा भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए महादेव, हे शंकर, आप हनुमान बनकर आए, सब मेरे साथ जाएंगे, हनुमान नहीं जाएगा, हनुमान ही रहेगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, जो राम रसायन है, शक्ति विभूति है, वो हनुमान के पास है। साकेत में भगवान चले गए, हनुमान अभी तक भी है, हनुमान थे, हनुमान है, राम है, राम रहेंगे। ततः समागतान सर्वान स्थाप्य लो गुरुर्दिभिः पृष्ठे प्रमुते देवजगाम त्रिदिवं महत, त्रिदिवं महत, त्रिदिवं महत। वाल्मीकि रामायण का ये अंतिम श्लोक है। ऋषियों की ये गाथा आपका अज्ञान भंजन करे, ऋषि आपके भीतर के अवसाद को, आपके दुर्गुणों को, आपकी अविद्या का नाश करें, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ ऐसे ही अलग मन से कथा कहनी थी वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर। इस प्रकार की कथा पहली बार कही है, इस प्रसंगों के साथ। कुछ चूक हुई है, भगवान से क्षमा मांगता हूं, हनुमान जी से, कुछ त्रुटियों के लिए देवताओं से। बहुत आनंद है, ऋषियों का आगमन हो रहा है। कल भारत के बड़े संतों का आगमन हो जाएगा शिविर में, परसों, क्षमा कीजिए, और उनके प्रवचन होंगे। कुछ अलग अलग विभूतियों का आगमन हो रहा है, उनके दर्शन होंगे। सायंकाल में कुछ कार्यक्रमों का आंशिक परिवर्तन किया गया है, एक दिन के लिए उनकी सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। कथा की मर्यादा तक मैं प्रातःकाल मिलने में समर्थ नहीं था, अब कल से हर दिन में झंडा चौक पे हर किसी को मिलने के लिए तैयार हूं। हर किसी के लिए मैं वहां उपलब्ध रहूंगा, शंकराचार्य चौक पर प्रातःकाल प्रतिदिन 8 बजे वहां मिल लिया करूंगा मैं आप सबको। कुछ लोग मुझे दत्त सदन में ही मिल सकते हैं, वहां भी मिल लेंगे। आज की मर्यादाएं ये संपन्न हो रही हैं कथा के साथ ही। अब मैं उपलब्ध हूं आपके लिए, मुझसे संवाद कीजिए, मुझसे चर्चा कीजिए, मुझसे अपनी मन की बात करो, मैं आपसे अपनी मन की बात करूं। और कल से उपलब्धता है इस प्रकार की, प्रातःकाल 8 बजे से शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में, वहां हम संतों के भी दर्शन करेंगे, आपकी भी एक पंक्ति लगा दिया करेंगे बाहर, श्री मंदिरम के दर्शन करें और मुझसे संवाद करें। जहां जगह मिले वहां स्नान करें। 5-7 कोस में ये है संगम, लगभग 10-15 किलोमीटर की रेडियस में संगम है, कहीं भी स्नान कर लीजिए। वो जिद न रहे कि जहां नाव खड़ी है वो संगम है, कहीं भी कर लीजिए। मेरा तो सुझाव ये है कि जहां आचार्य गद्दी है वहां संगम है, वहां चले जाइए आचार्य गद्दी पर। पेंटून ब्रिज 6-5 के पास लिखा हुआ है आचार्य शिविर, प्रभु प्रेमी संघ आचार्य शिविर, गुरु गादी है वहां। वहीं मैं संन्यास दे रहा हूं साधुओं के, वहीं कर्म कर रहे हैं, वहीं पर हम दीक्षाएं दे रहे हैं। वो संगम का तट है जहां गद्दी लगाई गई है, आचार्य शिविर, आचार्य गद्दी जहां है वहां स्नान कर सकते हैं। वहां तक गाड़ियां जाती हैं, सुविधा है, सुविधा है, वहां ज्यादा रोक टोक नहीं। लेकिन अगर गंगा कहीं दिख जाए, ये संगम कहीं दिख जाए तो स्नान कीजिए। ये 10-15 किलोमीटर की रेडियस में संगम है, जहां नाव खड़ी है वही संगम नहीं है। जहां स्थान मिले वहां नहा लेना। करोड़ों लोग प्रवेश कर चुके हैं। कल यहाँ के कमिश्नर आए थे, सब बड़े अधिकारी प्राय रोज मुझे मिलने आ रहे हैं। कल हल्का सा संकेत आया कि बहुत भीड़ आ रही है। आज संयोग से माननीय योगी जी ने, पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, वो आज सारा मंत्रालय, आज यहाँ सरकार बैठकर राजकाज करने आई है संगम के तट पर। सारे मंत्री आज यहाँ बैठकर, पहली बार कोई ऐसा हो रहा है कि सरकार लखनऊ में नहीं बैठी, प्रयाग में संगम के तट पर सरकार आई है आज।
कल संयोग से गृह मंत्री जी का संदेश आया है, उनसे संवाद हुए। वो प्रभु प्रेमी संघ के शिविर में संतों के साथ भोजन करने के लिए आ रहे हैं, संतों का सम्मान करने के लिए। कल गृह मंत्री जी से चर्चा हुई, उनका आगमन हो रहा है। बड़ा आनंद तो है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। जब इस देश का शासक ही आ रहा हो, बड़े लोग आ रहे हों, तो धन्य हैं भारत के शासक, ये प्रशासक अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं वाल्मीकि रामायण के ऋषि कथा के इस विराम अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के माननीय गृह मंत्री जी को और इस प्रदेश के मुखिया योगी जी को बधाई देता हूं। उनकी व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की हैं, अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं उन्होंने। सबके सुख और सम्मान का वो ध्यान रख रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि सनातन का सूर्य अपने आलोक से पूरे विश्व को शांति दे, पूरे विश्व को मंगल्य दे और विश्व को समाधान देने के लिए हमारी संस्कृति तत्पर है। आज हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए तत्पर हैं। योग और आयुर्वेद के द्वारा पूरे विश्व में सनातन की मान्यताएं स्वीकृत हुई हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिन जिन देवताओं को, ऋषियों को हमने बुलाया था, उन्हें विदा नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहें। गौरी, गणेश, लक्ष्मी, सब देवगण जिन्हें कथा में बुलाया गया था, प्रसंगों को विराम कर रहे हैं, उनको नहीं भेज रहे हैं, वो हमारे साथ रहें, हमारी मन बुद्धि चित्त चेतना में बसे रहें। हरि ओम। धूमलंघयते गिरिं